So the 4 T20 Pakistan versus New Zealand, it was completely disappointing result by Pakistan. They have lost by 115 runs and it is one of the biggest loss of Pakistan with the biggest margin. एंड 115 रन बहुत ही बुरी शिकस्त है लाइक जब आप अर्ली ऑन हाइप क्रिएट करते हैं एक गेम जीतने के बाद आई मीन दिस इज़ वेरी रॉन्ग बाय पाकिस्तानी फैंस एंड खसूसन जो क्रिकेट फैन है आप इतनी जल्दी किसी भी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इट्स ओके वी आर टॉकिंग अबाउट Hassan Nawaz or someone else, of course, they still need couple of games or 3 to 4 games to display their talent. It's okay. आज आपका दिन नहीं था या 3 मैचेस के अंदर आपका दिन नहीं था. But yet again, there is a slightly difference between stupid cricket and aggressive cricket. आप हर बॉल के ऊपर जो है ना सिक्स मारने के लिए जब जाएंगे तो ऐसा ही होगा. Sometimes you have to watch. एक ही जगह पर जैकब डफी, एक ही जगह पर ओरोक जो है आपको बॉल डाल रहे हैं और थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है और आपको वहीं पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं. आप एक दफ़ा आपने स्निक नहीं दिया, आपने दूसरी दफ़ा स्निक नहीं दिया, तीसरी दफ़ा आपने स्निक दिया. एंड देन उसके बाद कैप्टन हिमसेल्फ उनको भी बहुत अच्छी बॉल पड़ी. आई डोंट थिंक सो अगर मैं उनको इसके अंदर कसूरवार ठहराऊं ना ठहराऊं बट येट अगेन उनको बहुत ही खूबसूरत बॉल पड़ी. ओवरऑल अगर बात करें पहले जो 10 ओवर थे जो न्यूजीलैंड ने जिस तरह फ्यूरियस खेले इट वाज फिनोमिनल. दैट वाज 12 रन्स per over or more than 12 runs per over. I think they scored 130 plus in just 10 overs. And then उसके बाद मैं अक्सर पहले ही मैच से कह रहा हूँ कि आपके जो न्यूजीलैंड के पहले 3 ओपनर्स हैं टिम साइफर्ड एंड टिम साइफर्ड himself, then Finn Allen is also Tim Seifert, and then Mark Chapman is आल्सो टिम साइफर्ड. वो तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर खेलते हैं. फिन एलन आए 22 बॉल खेले 44 रन उन्होंने स्कोर किए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200 प्लस. एंड देन उसके बाद अगेन वो नहीं चले तो उनकी जगह फिन एलन ही स्कोर्ड 50 जस्ट इन 20 बॉल्स एंड ही वाज मैन ऑफ द मैच. ऑफ कोर्स ही डिजर्व टू बी. एंड देन उसके बाद मार्क चैपमैन नहीं चले. एंड देन उसके बाद पाकिस्तान ने जो है 10 ओवर के बाद कंटेन किया पकड़ा. बट उसके बाद जिस तरह डैनियल मिचेल और ब्रेसवेल को पता था कि लास्ट मैच के अंदर हमने कौन सी गलती की तो इसको हमने नहीं दोहराना तो उन्होंने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया. एंड देन उसके बाद ब्रेसवेल ने चार्ज करना स्टार्ट किया एंड देन ही स्कोर 52. आई मीन ही स्कोर ऑलमोस्ट 50. तो हेड्स ऑफ टू देम. सबसे पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं तो अगेन टिम साइफर्ड 44 रन्स जस्ट इन 22 बॉल्स. फिन एलन फिनोमिनल 50 रन्स उन्होंने स्कोर किए जस्ट इन 20 बॉल्स विद 250 स्ट्राइक रेट which is really aching for Pakistan. And then उसके बाद मार्क चैपमैन again he tried really well. 24 runs just in 16 balls. वहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ गिरफ्त पकड़ी. एंड देन उसके बाद जिमी नीशम अन लेके रहे ग्लव्स पर बॉल लगी और वो आउट हो गए. Michael Hay again, he's the new addition of New Zealand team. Then Bracewell 46 runs just in 26 ball. And then Pokes 3-3. और बॉलिंग की बात करें आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी इज रियली एंड क्वाइट एक्सपेंसिव. 10 की इकोनॉमी से रन्स दे रहे हैं लास्ट 3 मैचेस के अंदर. लास्ट मैच की जो परफॉर्मेंस थी उनकी अच्छी थी बट येट अगेन आप हर मैच के अंदर ये नहीं कह सकते कि हम अगर 200 रन स्कोर देंगे तो बैटर्स चेस करेंगे. आपको पता है कि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आपको रिलाई करना पड़ेगा, आपको एज अ बॉलर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. दैन उसके बाद खुश दिशा आई रियली डोंट नो इनको ओवर क्यों दिया जाता है मुझे समझ नहीं आती. ऑल्दो यू हैव अ गुड स्पिनर्स लाइक अबरार अहमद एंड उसके ऊपर भी बात करते हैं. आपके पास शादाब खान है. इब्रार अहमद 10.25 की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स दिए. एंड हारिस रऊफ वन ऑफ द मैजिकल स्पेल बाय हिम. मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बॉलिंग आज के मैच में, पिछले मैच में और उससे पिछले मैच में उन्होंने ही कराई. 4 ओवर्स कराए हैं, 27 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं. 4 भी हो सकती थी अगर शाहीन शाह अफरीदी कैच कर लेते. एंड देन उसके बाद अब्बास अफरीदी ही वाज आल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव. 3 ओवर्स 38 रन्स 1 विकेट एंड 12.67 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं. शादाब खान ही इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर और लास्ट 4 मैचेस के अंदर इन्होंने भी ऑलमोस्ट 10 रन्स की इकोनॉमी से जो है रन्स दिए हैं. 4 ओवर्स 44 रन्स जो है इन्होंने जो है दिए हैं. एंड देन पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहीं आण तेरियां ते जान तेरियां, आण तेरियां ते जान तेरियां. मोहम्मद हारिस को देखा जाए तो थोड़ा सा अनलकी रहे, स्टॉप करना चाहते थे, बैट को बॉल लगी, स्टंप आउट हुए एंड ही इज गॉन. देन उसके बाद देखें मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहता हूँ
अ, आप एक प्लेयर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, लाइक टुडे ईच एंड एवरी पाकिस्तानी वाज relying on हसन नवाज दैट ही विल डू समथिंग मैजिक अगेन. यू कैन नॉट डू सेम थिंग्स इन इन अ सिंगल डे. आप एक प्लेयर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है. ऑफ कोर्स ही कैन हैव अ गुड डे, ही कैन हैव अ बैड डे, दोनों हो सकते हैं. बट अगर आप एक ही प्लेयर से आप उम्मीद लगाएंगे तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है. एंड अगेन मेरे ख्याल में हसन नवाज को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, 9 से 10 बॉलें लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद उनको जो है चार्ज करना पड़ेगा. हर वक्त आकर आप लप्पे नहीं घुमा सकते, आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा. ऑफ कोर्स 4 बॉल्स 1 रन, नथिंग गुड. एंड सलमान अली आगा जो स्कोर कार्ड आप देख रहे होंगे आज पाकिस्तान का, यू नेवर विश टू सी, बट येट अगेन दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द फैक्ट. उसके बाद इरफान खान नियाजी, आई रियली डोंट नो, आप अच्छा खेल रहे हैं, क्या ज़रूरत आपको पड़ती है, थोड़ा सा आप रोक लें, थोड़ा सा टाइम ले लें, जिस तरह ब्रेसवेल ने किया, जिस तरह डैरन मिचेल ने किया. बट एट अगेन आपने तो जो है ना एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है. शादाब खान, ही इज़ नॉट डूइंग गुड विद द बॉल, ही इज़ नॉट डूइंग गुड विद द बैट. एंड येट अगेन ही इज़ अ वाइस कैप्टन, आई रियली डोंट नो ये सिलेक्शन क्या कर रही है. देन उसके बाद खुशदिल शाह, ऑफ कोर्स ही इज़ अ पावर हिटर, ना बॉल ना बैट, 6 runs with 7 balls एंड नथिंग. एंड देन उसके बाद अब्दुल समद, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर डिस्कशन की जा रही थी, बट येट अगेन एक गिव अप सिचुएशन के अंदर फंसे हुए थे. 44 runs 30 balls, स्टंप आउट हुए. आई थिंक 50 करनी चाहिए थे उनको, बट येट अगेन यू कैन नॉट हिट एवरी बॉल, और इस छोटी को जो है उन्होंने विकेट दी. एंड देन उसके बाद अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, ऑल इन वेन. तो बॉलिंग के अगर आपको चार्ट देखे तो इफ़ यू आर अ न्यूजीलैंड क्रिकेट फैन तो यू विल लव टू सी इट. और रॉक 4 ओवर कराए हैं उन्होंने, 29 रन दिए हैं, एक विकेट ली है. उसके बाद जैकब डफी, आई थिंक दिस इज द थर्ड गेम फॉर हिम, ही इज कंसेक्टिवली टेकिंग 3 to 4 विकेट्स इन ईच एंड एवरी गेम. तो 4 ओवर्स कराए हैं उन्होंने, 20 रन दिए हैं, 4 विकेट्स उन्होंने चटकाई हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 5. कैन यू इमेजिन दैट? एंड यस, यू विल एडमिट इट के जो सेकंड इनिंग थी, पाकिस्तान जब चेज कर रहा था तो बॉल जो है वो थोड़ी बहुत सीम हो रही थी, स्विंग हो रही थी, थोड़ा सा विकेट के ऊपर खेलना जो है वो मुश्किल हो रहा था. एंड इट वाज लिटिल बिट गैम्बल, ये गैम्बल हुआ है पाकिस्तान के साथ. देन उसके बाद फोक्स, 4 overs 25 runs एंड 3 विकेट्स, फिनोमिनल, आई मीन कंप्लीटली फिनोमिनल. उसके बाद जिमी नीशम्स, 2 ओवर्स कराए हैं, 14 रन दिए हैं, और उसके बाद जो है उनके 7 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं. ईच जोड़ी अगेन ये वाहिद स्पिनर है जो पाकिस्तान को फेवर करता है, बट एट अगेन ही इज आल्सो डन अ रियली गुड जॉब टुडे. 2.2 ओवर्स में 15 रन दिए हैं, उन्होंने एक विकेट लिया, और वो भी लास्ट अब्दुल समद की. तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट्स ओके. वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग आवर पाकिस्तान टीम टू मच बिकॉज वी हैव टू मेनी यंगस्टर इन दिस टीम, लाइक मोहम्मद हारिस, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स हसन नवाज, देन उसके बाद अब्दुल समद एंड इरफान खान नियाजी. दे नीड सम मोर चांसेस. आई थिंक एक और सीरीज भी उनको चाहिए होगी इन 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 पर्सपेक्टिव ऑफ T20. सो दे कैन हैव सम मोर एक्सपीरियंस. सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होगी कि अगर सीरीज के बाद आप इनमें से किसी एक को भी बाहर कर देते हैं. मोहम्मद अली की बात करें तो ऑफ कोर्स ही डजंट डिजर्व इनटू द टीम, द वे ही बॉलिंग, द वे हिज एक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, ही इज़ नॉट गुड एट ऑल. तो मेरे ख्याल में इनके अलावा अगर आप किसी को भी टीम से बाहर निकालते हैं तो इट विल बी अ फुलिश डिसीजन. इनको इनको चांस देना चाहिए, इन्हीं को ही आपने ग्रूम करना है. अगर आकिब जावेद साहब ये कह रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप, सो यू हैव टू गो विद दिस टीम. आई थिंक इनके पास पोटेंशियल है, मोहम्मद हारिस के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. और आई रिक्वेस्ट टू PCB कि इनको चांस देना चाहिए, इनको आगे लेकर चलना चाहिए, इसी टीम के साथ ही आगे जाना जाना चाहिए. शाहीन शाफिदी, ही नीड अ लिटिल बिट रियलिटी चेक, उनको अपने ऊपर सोचना चाहिएगा. वाई ही ऑलवेज एग्रेसिव जब उनको बाउंड्री लगती है. आपने देखा है जिस तरह उनसे बाल नहीं पकड़ी गई, और जब बाल पकड़ी तो उन्होंने जो है ना स्टंप को जो है ना जोर से जो है वो हाथों के साथ बेल्स उड़ाए. I don't think so. If it is not your day, so it is not your day. Accept it, admit it, and if you will be furious whenever you are not performing, that doesn't gonna be work. You have to sit down. You have to assess your complete performance, and then you will come up with something new. But then again, if you are doing the same shit, the same mistakes again and again, it will never gonna be help or for you.
तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि उनके कुछ इश्यूज हैं या उनको जो है कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं। किस किस्म का वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, आई रियली डोंट नो। तो दिस इज द समरी ऑफ मैच 4 पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। Stay tuned for the next video and keep subscribe my YouTube channel and Facebook page.